यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज वह जन्माष्टमी का पावन दिवस है। हम इस दिवस को बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। तो आप सभी इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि किसी व्यक्ति का जन्म लेना सफल कब होता है, जब उसके कार्य वह पूरा कर सके। यदि उसने जो दायित्व लिए हैं, जिन कार्यों के लिए वो इस भूमि पर आया है, वह कार्य यदि उसके पूर्ण नहीं हुए तो उसका जन्म सफल नहीं माना जाता। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीते जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम उनके जन्मदिन को तो मनाते हैं, परंतु हमको क्या उनके कार्य पता है कि आखिर उन्होंने जन्म क्यों लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण अभी जो मैंने श्लोक बोला उसी के अगले श्लोक में बोलते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात परित्राणाय साधूनाम मतलब साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम दुष्ट लोगों की, महापापी व्यक्तियों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस मानव तन को धारण करने का एक ही अर्थ है, एक ही मेरा अभिप्राय है कि मैं संतों की रक्षा कर सकूं, दुष्टों का नाश कर सकूं और इस संस्कृति को बचा सकूं, वेदों की रक्षा कर सकूं। भगवान श्री राम के जन्म में भी ऐसा ही आता है प्रसंग, विप्पधेनु सुर संत लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। आप में से कोई आज इनके इन गुणों को जानता है? भागवत कथा में आप देख लीजिए, कहीं भी दुष्टों का संहार करते हुए अधिक नहीं दिखाया जाता। भागवत कथा में यदि कोई हाईलाइट कोई चीज़ की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण को चोर बताना, भगवान श्री कृष्ण को व्यभिचारी बताना, बार बार भगवान श्री कृष्ण के उन चरित्रों को उजागर किया जाता है जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र वास्तविक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहीं गीता में ये वर्णन किया है कि मैं गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए इस धरती पर आया, कहा मैं चोरी करने के लिए आया, ऐसा कहा नहीं। हम भगवान श्री कृष्ण का जो आर्ष ग्रंथ है गीता, उसकी बात नहीं सुनते, और जो तथाकथित भागवत में जो कि प्रक्षिप्त शास्त्र है उसकी बात मानकर हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करते रहते हैं और हम श्रद्धा रखते हैं। आप सामान्य तौर पर देखिए, हम भगवान श्री कृष्ण को अपना पिता मान सकते हैं। क्यों? हम उन्हीं के वंशज भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के। क्या आपका पिता किसी पर स्त्री के साथ संबंध रखे आप उसको अच्छा मानेंगे? नहीं। आप कभी भी अपने पिता को यदि वो संबंध रखते हैं पर स्त्री से तो अच्छा नहीं मानेंगे। या फिर कोई व्यक्ति आपसे आके कहे कि आपके पिता का पर स्त्री के साथ ऐसा संबंध है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? गाल पे तो तमाचे लगाएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा पक्षपात क्यों? भगवान श्री कृष्ण के विषय में यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ रासलीला रचाने जाते थे, जमुना के तट पर जाते थे और जाकर वहाँ रासलीला किया करते थे, घर वालों से छुपकर माखन चुराया करते थे, तो आप उनसे कुछ नहीं कह सकते। अरे ऐसे लोगों के मुंह पे 2 लातें लगानी चाहिए, 2 जूते लगाने चाहिए जो व्यक्ति ऐसा कहा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आचरणहीन थे, भगवान श्री कृष्ण चोर थे। अस्ते के लिए मना किया गया है, चोरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मना किया अपनी गीता में, और भगवान श्री कृष्ण चोरी करेंगे? ऐसा कभी ना हुआ है, ना ही ऐसा हमको मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को जिसमें कि उन्होंने कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे विप्रधेनु सुर संतित लीन मनोज अवतार, इस वाक्य को ध्यान में रख के हमको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और मैं आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को एक नया आईना दिखाना चाह रहा था जिसमें कि आप अपने आप को देखें कि आप किस सीढ़ी पर खड़े हुए, आखिर भगवान श्री कृष्ण को आप क्या मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में आप अपना आदर्श मानते हैं या फिर केवल एक नट जो कि आजकल बना दिया गया। आप देख सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में, इनमें भी सीरियल बनाए जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो राधा के साथ ही, मतलब राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण का कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं, ऐसा कर रखा है। तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि माता रुक्मणी को वापस लाइए। और ये जो राधा शब्द बार बार कहा गया है, राधा शब्द हो सकता है, राधा कोई हो सकती है, मैं मना नहीं करता, परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ जो कैरेक्टर राधा का दिखाया जाता है वह कैरेक्टर भगवान श्री कृष्ण का हो ही नहीं सकता।
ये हमको मानकर चलना पड़ेगा, ये हमको हमारे भगवानों पर विश्वास करना पड़ेगा। गीता आर्ष ग्रंथ, गीता की सब मानते हैं, भागवत से ज़्यादा मान्यता गीता की है। गीता में ऐसा वर्णन नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि गीता को मानो। गीता में कोई उंगली नहीं उठा सकता कि गीता में ये दोष है वो दोष है, यदि सूक्ष्म बुद्धि से यदि समझ सकें। क्योंकि आज धर्मांतरण की बहुत बड़ी श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमारे भागवत आदि संबंधित ऐसे कई पुराणों के उदाहरण उठा कर विधर्मी हमारे धर्म पर आक्षेप करते हैं, और हमारे बच्चे क्या करते हैं, कोई कम्युनिस्ट बन जाता है, कोई मुस्लिम बन जाता है, और कोई क्रिश्चियन बन जाता है। तो हमारी भावी पीढ़ियों को भी हमको बचाना है, इसलिए यह परंपरा हमको चलानी होगी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में, कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपनी मर्यादाओं से ऊपर कार्य नहीं किया करते थे, अपनी मर्यादाओं का पालन किया करते थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।